एक सिंपल पेपर जिसका एक्चुअल कॉस्ट 1 रुपये भी नहीं होता, उस पे 100 लिखा हो तो 100 रुपये बन जाता है। यही है फियाट मनी। फियाट मनी एक्चुअली होता क्या है और कैसे काम करता है, समझते हैं। मनी हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। लोग पहले बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, जैसे ब्रेड के बदले मिल्क खरीदा। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपकी चीज किसी को चाहिए ही नहीं तो एक्सचेंज बहुत मुश्किल होता था। इसलिए लोगों ने सोचा कोई ऐसी चीज जो सबके लिए हमेशा यूजफुल और प्रेशियस हो, जैसे सॉल्ट, मेटल्स, शेल्स एटसेट्रा, ये यूज करते हैं एज मनी, जिसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। जैसे कौरी शेल्स एशिया और अफ्रीका में बहुत यूज होते थे। अब छोटे ट्रांजैक्शन के लिए तो ठीक था, लेकिन बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए मुश्किल। और कुछ जगह तो ये शेल्स ज्यादा ही मिलते थे, और ज्यादा मतलब इन्फ्लेशन आज की लैंग्वेज में। अराउंड 600 बीसी इसका सोल्यूशन निकला। लिडिया किंगडम ने सबसे पहले मेटल कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन, जो शाइनी थे, ड्यूरेबल थे और सबसे बढ़कर रेयर। रोमन एम्पायर स्टैब्लिश होने तक ये कॉइन्स हर जगह पॉपुलर हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम थी इन मेटल कॉइन्स को बड़ी क्वांटिटीज में कैरी करना, बिकॉज एज यू नो मेटल जैसी गोल्ड हैवी होता है। इसका सोल्यूशन बना चाइना का पेपर मनी, जो 11वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ। पेपर हल्का था, लोग अब गोल्ड को बैंक में स्टोर करते थे, बैंक रिसीट देता था। यही रिसीट अब यूज होने लगा मार्केट में कॉइन्स की जगह। ये आइडिया 17वीं सेंचुरी में यूरोप तक फैल गया और कंट्रीज अब पेपर करेंसी प्रिंट करते, लेकिन उतना जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व्स होते थे। इसको बोला गया गोल्ड स्टैंडर्ड। यही सिस्टम चला वर्ल्ड वॉर्स तक। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम कंट्रीज ने गोल्ड से ज्यादा मनी प्रिंट किया और इन्फ्लेशन फिर से हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएस के पास ही 70% वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व्स थे और बाकी कंट्रीज का गोल्ड खत्म हुआ था। इसलिए 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में सिर्फ डॉलर की बैकिंग गोल्ड रही और बाकी कंट्रीज ने अपनी करेंसीज की बैकिंग डॉलर एक्सेप्ट की। और इस तरह फिर से करेंसीज की बैकिंग गोल्ड रही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेटर यूएस में वियतनाम वॉर और कोल्ड वॉर की वजह से डॉलर्स की डिमांड ज्यादा हो गई, इसलिए डॉलर्स की प्रिंटिंग ज्यादा हुई और इन्फ्लेशन फिर से देखने को मिली। फाइनली 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया कि अब कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होगा, मतलब अब मनी प्रिंटिंग गोल्ड पे डिपेंड नहीं करेगी, जितना ज्यादा पैसा चाहिए उतना प्रिंट होगा। इसी टाइम से डॉलर और बाकी करेंसीज बन गई फियाट मनी। फियाट मनी मतलब गवर्नमेंट सिंपली डिक्लेयर करता है कि ये पेपर 100 रुपीज का नोट है तो 100 का ही माना जाएगा, कोई गोल्ड बैकिंग नहीं चाहिए। और ये पूरा सिस्टम चलता है सिर्फ ट्रस्ट पे। जब तक लोग गवर्नमेंट और उसकी स्टेबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं तब तक करेंसी चलती है, और ट्रस्ट खत्म तो करेंसी खत्म, जैसा कि जिम्बाब्वे में हुआ था। मनी का एवोल्यूशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड टू फियाट आपने देखा। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? मेनी से क्रिप्टो करेंसी, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन। आपका क्या कहना है? यू कैन राइट इन द कमेंट।